हिन जन्म हुन जन्म ले वचन थो कयां मां जिथे भी हुजां सिंध तुंहिंजो थियां हिन जन्म हुन जन्म ले। सिंध समेत पाकिस्तान सॼी दुनिया हिंद सिंध में रहंदड़ सिंधियुनि खे सकाफ़त जो ॾींहुं मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज सिंधी कल्चरल डे है और सिंध समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पाकिस्तान के शहर शहर में मनाया जाता है। जहाँ जहाँ अहलियान सिंध आबाद हैं, सिंध के रहने वाले, वो मनाते हैं। ख़ास तौर पर सिंध के तमाम शहरों, तमाम गोठों, तमाम कस्बों में ये दिन मनाया जाता है और एक ख़ूबसूरत दिन है। अब इसको सिंध में सकाफ़ती ईद भी कहा जाता है। और अमली तौर पर तो ये होता है, नज़र आता है कि अब लोग ईद से ज़्यादा इस त्यौहार को मनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत त्यौहार। माजी में लाहौर में जिस तरह बसंत मनाई जाती थी, बिल्कुल उसी तरह सिंध के हर शहर में ये त्यौहार मनाया जाता है, पूरे एहतमाम के साथ, तैयारियों के साथ। काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर लाहौर में पूछते हैं, सवाल करते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। ज़ाहिर सकाफ़त तो सबको प्यारी होती है, लेकिन इस तरह ये दिन एक अनोखा एक वाक़या है कि सिंध में जिस तरह ये दिन मनाया जाता है। पंजाब में, पंजाब के लोग अपने कल्चर के साथ बहुत प्यार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान की सकाफ़त सारे हर रंग में। मैं पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था। इतना खूबसूरत सकाफ़त है वहाँ की कि मतलब बंदा शश्तर रह जाता है। लेकिन सवाल ये होता है कि सिंध वक्त के लोगों ने ये क्यों मनाना शुरू किया। ये मैं उसके लिए आज, क्योंकि मौका है और आज ये सकाफ़त का दिन पूरे सिंध और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और दुनिया में जो जितने भी बड़े ममालिक हैं वहाँ पर सिंधी जो बग़ैर उसके सिंधी से मुराद के सिंध के रहने वाले लोग, पाकिस्तान के रहने वाले लोग, ये वादी सिंध के लोग, ऐसा कहते हैं कि वादी सिंध के लोग, वो मनाते हैं ये त्यौहार, दिन मनाते हैं। तो आज के दिन मैं डॉक्टर शाहिद मसूद और सालेह ज़ाफ़र साहब को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान या वादी सिंध के जो है वो क्या होता है, धुंधलाते हुए कल्चर को आपने ज़िंदा किया। आपकी नफ़रत ने ज़िंदा किया। आपकी नफ़रतों का शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरह तज़हीक की थी, अब ज़्यादातर लोग जो उनको नहीं पता कि ये कैसे, जो मैंने पूछा ना, बता रहा था ना कि जैसे लोग मुझसे पूछते हैं दोस्त कि कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड दूंगा। आज मोहब्बतों का दिन है, मोहब्बत बांटने का दिन है, लिहाजा मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं जिन्होंने नफ़रत की सिंधी सकाफ़त से, सिंधी इस टोपी से, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनकी बदौलत ये सारा कुछ हुआ कुछ यूँ था। आसिफ ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत थे। वो कभी चाइना जाते थे, कभी ईरान जाते, कभी कहीं। तो वो दौरे, जो सरकारी दौरे होते थे, तो वो वहाँ पर एक दो बार उनको देखा गया कि वो शलवार कमीज़, उनका जो एक ख़ास लिबास है, शलवार कमीज़, एक ही रंग के शलवार कमीज़, और ज़्यादातर वो ये वाला जो मैंने ब्लू रंग पहना हुआ ये पहनते हैं या वो उसकी रंग का पहनते हैं। तो बहरहाल जो भी उनका रंग वो पहनते हैं, उसके साथ उसी जैसी वेस्कोटी एक बनाते हैं और फिर ऊपर सिंधी टोपी पहनते हैं। ये उनका एक है बड़ा उनका यूनिफॉर्म कहते हैं। आसिफ ज़रदारी साहब का एक ड्रेस है, वो पहनते हैं। तो जियो टीवी पर प्रोग्राम किया करते थे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हर सूरत आसिफ ज़रदारी साहब पर तनकीद करते थे, कुछ भी हो। तो आसिफ ज़रदारी साहब किसी बैरून मुल्क दौरे पर गए हुए थे, यही उन्होंने वहाँ की जो सरबराह मुमलिकत से मुलाकात थी, उन्होंने यही ड्रेस पहन के वो बैठे। तो उस पर आसिफ शाहिद मसूद और सालेह ज़ाफ़र साहब जो हैं वो तबसरा कर रहे हैं, भाई तबसरा करो कि वहाँ पे बात क्या हो रही है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे बात करो। नहीं, उन्होंने तबसरा किया। शाहिद मसूद साहब ने सवाल किया, मुझे अच्छी तरह याद है, शाहिद मसूद साहब ने सवाल किया कि यार ये जो वो ज़रदारी साहब वहाँ पे पहन के गए हैं, पता नहीं ये टोपी सिंधी और ये पता नहीं ये क्या। तो उस पर सालेह ज़ाफ़र ने कहा जाहिलों वाला लिबास पहन के जाते हैं। तो उस पर सिंध में शदीद रेजिस्टेंस हुई और पीपल्स पार्टी सिंध की 100% लोगों की नुमाइंदा नहीं है। पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट सिंध में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो नेशनलिस्ट है,
कई जमातें हैं, कई लोग हैं, कई जो यंगस्टर है वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन ये नफ़रत आमेज़ जो कलमात थे, वो नफ़रत आसिफ जरदारी के साथ नफ़रत करते करते जो कल्चर पर हमला किया गया था सिंध के, तो उसने सिंध में एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ उससे। और फिर मेरे उस्ताद भी हैं अली काजी साहब, KTN TV सिंधी TV, तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था अपना रेगुलर जो प्रोग्राम करते थे, आजकल KTN के साथ नहीं है, उनका अपना चैनल है टाइम्स न्यूज़ के नाम से, टाइम न्यूज़ के नाम से उनके अपनी अखबार भी है, पंजी अखबार। तो उन्होंने उस पर ऐलान किया था कि हम इस नफ़रत के जवाब में सिंध के कल्चर का दिन मनाएंगे। उसका नाम रखा गया था एकता डे, यकजहती का दिन, सिंधी सकाफ़त के साथ यकजहती का दिन। और फिर वो दिन जब मनाया गया, उसके बाद अगला साल, फिर अगला साल, ये 2009 से मुसलसल ये दिन मनाया जाता है। और उसमें ये देखा हमने कि जो ये मरती हुई सकाफ़त थी सिंध की, ये जो टोपियाँ बननी कम हो गई थी, ये जो मैंने पहना हुआ है रुमाल या अजरक, ये जो राजस्थानी या राजपूताना, ये जो सिंध का हमारा एक थर का एक ख़ास लिबास है, ये सिंधी कल्चर का जो सिंध और राजस्थान का मिक्स कल्चर है उसका ये निशानी है, अजरक है। तो ये ख़त्म हो रहे थे, दफन हो रहे थे, उनकी जो सनत जो है उनकी बैठ रही थी, वो उठ खड़ी हुई। और फिर लोगों ने अपने घरों में उस कल्चर को परवान चढ़ाया बच्चों के, यानी ये वाला दिन ख़ास तौर पर अब ये पूरा जो ये मनाया जाता है इतवार के, दिसंबर के पहले इतवार को, और पहले इतवार को मनाया जाता है। तो आज क्योंकि 6 दिसंबर है तो आज मनाया जा रहा है। तो इसी तरह हर दिसंबर के पहले इतवार को जिस तरह बसंत मनाई जाती थी, वो जो महीना जो बसंत का होता था उसके पहले किसी वीकेंड पे मनाई जाती थी। मैं भूल गया हूँ, बसंत इतनी पुरानी हो गई है, यहाँ रूट मतलब छीन ली गई है बसंत ना, पंजाब से, लाहौर से, एक खूबसूरत वो था। तो बहरहाल फिर वो मनाया जाता है, तो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं बड़े त्यौहार के तौर पर। हम सिंधी में इसको काज कहते हैं, काज, बड़े त्यौहार को, जो सबसे बड़ा त्यौहार उसको काज कहते हैं। तो वो काज के तौर पर मनाया जाता है। और उसके बाद सिंध के जो सिंधी कल्चर डे की जो 2-4 साल के बाद बलोची कल्चर डे शुरू हुआ, पश्तून कल्चर डे शुरू हुआ। और फिर गुज़िश्ता बरस कोरोना की वजह से वो नहीं हो सका, पंजाबी कल्चर डे का भी अनाउंसमेंट हो गई थी, वो बड़े महदूद पैमाने पे हुआ था। मुझे वो पता चला था कि जी वो कोरोना की वजह से वो नहीं हो पा रहा, तो ज़ाहिर मैंने जाना था तो नहीं जा सका। बाद में पता चला कि रेस कोर्स पार्क में बड़ा महदूद पैमाने पे हुआ था, और कुछ लोगों ने आके, बड़ा खूबसूरत त्यौहार था वो, बसंती रंग में बच्चियाँ आई थी, कपड़े अपने ड्रेसेस पहन के, पंजाबी नगमों पे, तरानों पे, पंजाबी धुनों पे एक खूबसूरत घोड़ों का रक़्स हुआ था। बड़ा खूबसूरत सकाफ़त, बड़ा खूबसूरत कल्चर। तो ये अब एक पाकिस्तान के जो हमारे जितने भी रंग हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, ये सिंधी कल्चर डे के बाद सारों का अब वो दिन मखसूस हो गया और मनाया जा रहा है। और ये वो ताकत है हमारे पास, जिस ताकत, सकाफ़त की ताकत, इस ताकत के साथ हम मोहब्बतें बांट सकते हैं। जो इंतहा पसंदी है, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे सियासत के नाम पे हो, चाहे किसी और नाम पर हो, वो इंतहा पसंदी का हम मुकाबला इसी ताकत से कर सकते हैं। ये जो हमारी सूफ़ियों की सरज़मीन है, सकाफ़तों की सरज़मीन है, ये पाकिस्तान जो वादी सिंध पर मबनी है, तो इनकी हम अपनी सकाफ़तों से जो है इन तमाम नफ़रतों का मुकाबला कर सकते हैं, मोहब्बतें बांट कर। आप देखें सिंध में पश्तून इतने ही रहते हैं जितने खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, पंजाबी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बलोची, सारे आज आपको सिंधी अजरक टोपी पहनकर एक रंग में रंगे नज़र आएंगे, अपनी सारी शनाख्त के बावजूद। कोई दुरानी है, कोई चांडियो है, कोई अचकज़ई है, कोई यूसुफ ज़ई है, जो भी ज़ातें, जो भी सिंध वहाँ पर रहने वाले, कोई सूमरो है, कोई समूह है, जो भी हैं, सिंधी नस्ल के हैं या वहाँ आबाद दूसरी नस्लों के लोग हैं, सारे के सारे एक रंग में रंगे जाते हैं और इस दिन को भूल जाते हैं सारे। मेरे उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं जो हैदराबाद में, वो एहतमाम के साथ ये दिन मनाते हैं, अपने घरों में मनाते हैं। तो ये सकाफ़तें हैं, चाहे वो हमारे उर्दू स्पीकिंग दोस्त जो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान बनने के बाद जो पार्टीशन हुई, उनकी सकाफ़त भी बहुत खूबसूरत सकाफ़त है, हम उनके साथ वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सकाफ़तों के साथ ही हम इन नफ़रतों का, वो जो नफ़रतें कभी हमारे सियासतदान पैदा कर रहे होते हैं, कभी किसी और नाम पर पैदा होती है, उन नफ़रतों का मुकाबला हम इन सकाफ़तों के साथ ही कर सकते हैं। तो आज
का दिन मोहब्बतों का दिन है। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को, दुनिया जहान में अपनी अपनी सकाफ़तों से प्यार करने वालों को आज का दिन मुबारक सकाफ़तों का दिन है। आज सिंधी सकाफ़त के दिन में पूरी दुनिया में जो जितनी भी कदीम सकाफ़तें हैं, जदीद सकाफ़तें हैं, सब सकाफ़तों से प्यार करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। और सिंधी में सदाईं गॾु, ज़िंदा रहियासीं वरी मिलंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।